हम पहले बात करते हैं फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूला लगता है क्या कि जैसे दिया है x के पावर n का अवकलन करें, का अवकलन करें, ठीक, अवकलन करें भाई। तो x के पावर n, तो कुछ नहीं करना है, बस इसे y इक्वल टू लिख देना है x के पावर n, ठीक। अब लिखिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये हो रहा है। और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अरे बहुत दिन हो गया, देखते हैं, बहुत दिन हो गया वीडियो बनाना, कैसे कैसा राइटिंग बैठ रहा है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बस d बाई डी एक्स, यहाँ पर dx लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा y, हो जाएगा कि नहीं, बराबर। अब देखिए जब हम इस टाइप के x के पावर कुछ, तो पावर अगर पहले गुणा करेगा, जैसे x के पावर 4 लेते हैं तो पावर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे n है पावर, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो n गुणा करा देगा, पावर अगर गुणा करेगा, ये नियम है, पावर अगर गुणा करेगा पावर में से एक घट जाएगा। अब ये तो n है और ये x है, x के पावर n माइनस वन, ठीक। क्या बुझाएगा कि नहीं बुझाया होगा, हम जानते हैं नहीं बुझाएगा। ये हम माना कि इतना बराबर कुछ दिया है, यानी कि y इक्वल टू एक्स के पावर n दिया है, इसको पूछ रहा है अवकलन करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जैसे कहेंगे तो यहाँ पर d बाई डी एक्स लगा दीजिएगा, सब में इधर भी लगा दीजिएगा, इधर भी लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे y लिख दीजिएगा और d बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो है x के पावर n लिख दीजिएगा, बस इतना ही करना है। अभी यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए मैं बताया पावर अगर गुणा करेगा पावर में से कम हो जाएगा, तो पावर कितना है, n है, तो n गुणा करा दिया, चलिए भाई जी n गुणा करा दिया। अब x के पावर n माइनस वन, पावर में से घट गया, सिंपल सा है। तो यही फॉर्मूला है, जैसे मैं बोलूं x के पावर 5 का अवकलन करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर अगर गुणा करेगा तो पावर क्या है 5, पावर में से कम हो जाएगा, तो x के पावर 4। x के पावर 3 लो तो x के पावर 3 का अवकलन क्या होगा, d बाई डी एक्स, x के पावर 3, तो 3x के पावर x स्क्वायर, हो कि नहीं। अब अगला चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल, x के पावर 10 लेते हैं, 10, तो d बाई डी एक्स, x के पावर 10 इक्वल टू 10, x के पावर 9, ठीक। अब चलिए ये तो हो गया। देखिए अब बोलना है कि ये क्यों लगा रहे हैं, जो छोटा ब्रैकेट है, अरे लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए, डी बाई, इसी तरह लगाने दीजिए डी बाई एक्स के पावर 10। ये सरस्वती पूजा है, ठीक। आज कितने तारीख है, आज 17 तारीख है, ठीक। 17 सरस्वती पूजा के दिन बढ़ रहा है वीडियो, जो कि इधर गाना बज रहा है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पढ़ाई हो जाएगा। देखिए अब 2021 में 21 का तो हो गया पेपर, 2022 में जो परीक्षा देने वाले हैं इस चैनल से पढ़ के जाएंगे तो उनको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आराम से समझाया जाता है इस चैनल पर। अब ये तो हो गया, ये पहला फॉर्मूला। अब त्रिकोणमितीय फलन में चलते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, अरे साला त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगा, हाँ होता है, देखिए d बाई डी एक्स कहेगा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स लग गया, यहाँ पे d बाई डी एक्स लग गया। अब तो d बाई डी एक्स लग गया, यानी कि ये हमारा अवकलन है, ठीक। क्वेश्चन पूछता है इस तरह d बाई डी एक्स साइन एक्स, नहीं पूछेगा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, इस तरह नहीं पूछेगा, इस तरह पूछेगा इस फॉर्मेट पर, और यहाँ पे देगा क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, आप बुक में भी देखेंगे तो cos x, ठीक। अब इसी तरह d बाई डी एक्स साइन एक्स, यहाँ पे cos x हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, cos x का होता है क्या, माइनस साइन एक्स, ठीक। अभी तो बोर्ड इधर उधर हुआ है, कोई बात नहीं, आप समझिए, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब चलिए d बाई डी एक्स सेक एक्स, देखिए यहाँ पे 6 पैरामीटर होता है ना, साइन का उल्टा cos सेक
cot 10 होता है ना 6 पैरामीटर। तो अब वहां से हम इसमें सभी का डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, ठीक, sec x इंटू 10x। अब अगला देखिए, ये तो sec हो गया, ये cos। अब ठीक है, आज इतना ही देखिए, अभी इतना समझ गए, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की यानी कि बुक के क्वेश्चन करेंगे, ओनली फॉर बुक के क्वेश्चन, और दूसरे करने के लिए समय देंगे आपको, हम ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसे मटका लिया जाए। तो हम चलते हैं बुक की ओर। तो बुक की ओर चलेंगे तो हम चलेंगे 5.2 की ओर। बुक में चलेंगे तो 5.2। अच्छा एक बात बताइए, x के पावर 7 का अवकलन क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमको दुख लगता है। अरे भाई कमेंट कर दिया करो, लाइक तुम करो या मत करो, लेकिन कमेंट कर दे। लेकिन हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम सिंपल से श्रृंखला विधि लगा देंगे। श्रृंखला विधि नहीं जान रहे तो पीछे वीडियो है, वो देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे डी, इसका अवकलन करना है भाई जी। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। प्रश्न 1 से 8 तक के x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक। तो x के सापेक्ष करना है तो d बाई डी एक्स, अगर y के सापेक्ष करना होता तो d बाई डी वाई। ओके ओके जी, ओके। चलिए अब तो यहाँ पर dx हो जाएगा। अब जितना दिया है साइन, देखिए इसको हटा देते हैं अभी, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक, साइन एक्स स्क्वायर 5। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आएगा। कौन सा कंडीशन? एक बार तो ये भी होगा अवकलन, एक बार ये भी होगा। तो पहले क्या इसको करेंगे? तो अब देखिए मैं दोनों का एक के साथ करा दूं। चलिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक, इनटू का डी बाई डी एक्स। अब इसको थीटा, जो त्रिकोणमितीय फलन में ना जो थीटा रहता है उसको नीचे जाते हैं। देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष क्या है तो कोई बात नहीं, हम x के सापेक्ष ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज कर देंगे। क्या? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये कौन सा विधि है? श्रृंखलन विधि है। अब भाई अब देखिए, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। अब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स। ओ एक अच्छा चीज तो भूल ही गए, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू का, अब देखिए पावर आकर गुणा करेगा 2 हो जाएगा, पावर में से कम हो जाएगा x हो जाएगा, अब प्लस का। अब देखिए एक चीज भूल गए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 50 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 60 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 70 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। भाई जी ये सभी का 0 0 0, ये सभी 0 है। अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 और अब खराब कुछ भी रहे वो 0 हो जाएगा। अच्छा एक चीज जानता है, 10 के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। अब चलिए तब गुणा करा दीजिए सिंपल सा, तो 2x इंटू का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसे माने नहीं दिखे, y इक्वल टू मान लीजिए y, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कोई बात नहीं है, पहले मान लीजिएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स, ठीक, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स मान लिया। लेट माना कि y इक्वल टू इतना। अब लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन
अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर देखिए वहां पे छूट गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डी कॉस साइन एक्स बाई डी। अब देखिए थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स लिख दीजिएगा, साइन एक्स इनटू का। अब देखिए नीचे साइन एक्स है तो उसको ऊपर लेके चलिए जाइएगा, डी साइन एक्स बाई, अब यहाँ पे थीटा क्या है एक्स है तो डी एक्स लिख दीजिएगा। त्रिकोणमितीय फलन में ना जो थीटा रहेगा उसको नीचे रख देंगे, तो यहाँ पे एक्स नीचे है तो थीटा क्या है एक्स है तो उसको नीचे रख दिए एक्स डी एक्स। यहाँ पे थीटा साइन एक्स है तो यहाँ पे साइन एक्स रख दिए, और इसको ऊपर लेके जाना है। अब ये रखा है तो फिर भी इसको ऊपर ले जाना है, डी एक्स अब डी एक्स ये रखे हैं, इसके हिसाब से रखे हैं यहाँ पे डी एक्स, और फिर डी एक्स ऊपर जाएगा, तो फिर डी एक्स यहाँ पे क्या बोला एक्स के सापेक्ष फलन, तो ये तो है, ये फलन क्या है ये ऊपर, तो ये कट नहीं जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स हो गया है, हो जाएगा। अब देखिए इनटू का, अब यहाँ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, थोड़ा समझ लीजिएगा, ढेर दिन लिखना होगा। दो क्वेश्चन हुआ, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक, साइन ए एक्स प्लस बी है, नाउ नहीं है बल्कि ए है। तो देखिए इसे y इक्वल टू मान लीजिएगा साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए इसमें सब ना देखना है, ये सब आप भाषा उषा सब, ये क्वेश्चन भाषा नहीं है बल्कि इसमें भाषा लिख सकते हैं, ये भाषा वाला जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए अब मैं भाषा नहीं लिखूंगा, ये आप लिख दीजिएगा, मैं बोल दूंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा x का सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, d साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी क्यों है, ई क्या है एक्स प्लस बी, तो ई आइल थीटा में, थीटा में क्या बा ए एक्स प्लस बी, उहे थीटा के नीचे लिए गए, अब जो नीचे ले तो ऊपर ले चला, तो डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, ठीक। अब ये तो साइन है, तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन यहाँ पे लिखे थे ना, क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस यहाँ पे एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब u इंटू भी का फॉर्मूला पता नहीं है, सॉरी u इंटू भी का फॉर्मूला पता नहीं है तो पता करिए। तो देखिए यहाँ पे होता है d बाई डी एक्स, d यहाँ पे एक बार v बाहर हो जाएगा बाई डी एक्स u, अब प्लस एक बार यहाँ पे u का अवकलन हुआ है ना, तो एक बार यहाँ पे u बाहर कर देंगे, यहाँ पे v का अवकलन कर देंगे v बाई डी एक्स। एक बार u को अवकलन करेंगे तो v को छोड़ेंगे, लेकिन गुणा में रखेंगे, और एक बार v का करेंगे तो u को छोड़ देंगे, ठीक, लेकिन सबको गुणा में रहेगा। देखिए यहाँ पे v बाहर है तो u का हुआ है, यहाँ पे u बाहर है तो v का हुआ है, तो ये होता है हमारा u इंटू भी का फॉर्मूला, ठीक। तो भाई जी इसी हिसाब से यहाँ पे ए एक्स है, a इंटू एक्स है, तो d बाई डी एक्स निकाल दीजिए, ठीक, निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बार a बाहर हो जाएगा डी एक्स, अब बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं, प्लस का यहाँ पे x बाहर हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा, होगा। अब देखिए यहाँ पे a हो जाएगा ओनली फॉर, ये कट जाएगा, या डिफरेंशिएशन करेगा तो उसका जीरो होता है, और यहाँ पे अचर पद है तो ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये जीरो, ए क्या है अचर पद है, बी सी डी ये सभी अचर पद है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ पे बचा क्या, बस ओनली फॉर ए बचा। तो देखिए हम इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओनली फॉर ए अब प्लस। अब देखिए यहाँ पे मैं बताया कि v का भी अवकलन क्या होता है जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, तो बस ये इंटू में, यहाँ पे बस ये सभी तो इंटू में है, बस इसमें गुणा कराना है, तो यहाँ पे a गुणा भी हो गया, जो कि आप समझ जा रहे हैं। अब इतने तो कमजोर बच्चा है नहीं, 12 क्लास में पढ़ रहे हैं। अब 4 नंबर कहाँ बनाया जाए भाई जी, देखिए देखिएगा कितना एवरेज कर रहा है, रुक जाइए 1 सेकंड,
अरे यार, अभी तो बहुत जगह है, बहुत जगह है। 4 नंबर देखिए यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ से बनाते हैं। सेक सेक 10 रूट एक्स, ठीक, सेक 10 रूट एक्स। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो पहले क्या करना है, y इक्वल टू मान लेना है। अब लिखना है लेट y इक्वल टू सेक एक्स 10 इनवर्स रूट एक्स। इसको रूट एक्स पढ़ते हैं, रूट तो जानते हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई डी एक्स हो गया भाई जी, ठीक है। d बाई डी एक्स, डी एक्स एक्स के सापेक्ष हुआ है, सेक 10 रूट एक्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट करते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट। क्या यहाँ पे dx रहेगा? नहीं, यहाँ पे dx नहीं रहने वाला है, यहाँ पे dx नहीं रहेगा, क्योंकि थीटा के स्थान पर 10 रूट एक्स है, तो यहाँ पे 10 रूट एक्स, ठीक है भाई जी। अब इसको फिर, अब नीचे है तो इसको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर ले चलेंगे तो d, अब यहाँ पे 10 रूट एक्स बाई डी। अब यहाँ पे थीटा के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पे थीटा के स्थान पर रूट है, तो यहाँ पे रूट दे देंगे, रूट एक्स। समझ में आ रहा है, सही सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। चलो देखते हैं 22 में क्या करते हो। अब ये रूट एक्स है, अब रूट एक्स को ऊपर भेज देते हैं, ठीक। चलिए भाई भेज दिए डी रूट एक्स, कोई बात नहीं भेज दिए। अब भाई डी एक्स लगा दीजिए, डी एक्स क्यों लगा, अरे भाई इसके अंदर क्या है, इतना है ना, एक्स है ना, तो एक्स लगाएंगे। अब फिर चाहे तो हम भेजेंगे dx को ऊपर, कोई बात नहीं भेज देते हैं dx बाई dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हुआ, ये dx ऊपर गया तो ये तो कट जाएगा, कोई फायदा नहीं, तो यहाँ के इसको मिटा देते हैं, ठीक। आप इतना ही करिएगा। अब dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए वहां पे हम फॉर्मूला लिखे थे सेक एक्स का, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू 10x, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स के स्थान पर यानी कि थीटा के स्थान पर इतना भर देंगे 10 रूट एक्स इंटू सेक एक्स हो गया, इंटू 10x बोल रहा है, जो फॉर्मूला होता है 10 रूट एक्स, ठीक, 10 रूट एक्स। अब हो गया ये इंटू का, अब देखिए वो 10x का क्या होता है, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या है रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स भर देंगे, ठीक है, सेक एक्स। अब देखते हैं कुछ और क्या करेंगे, 1/2 रूट एक्स, यहाँ के इसको होता है रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया इतना। अब चाहे तो कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं तो इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमारे देखने से कुछ कटने वाला है नहीं, बस इतना ही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कितना नंबर है, 4 नंबर है, 4 नंबर का आंसर हो गया। तो थोड़ा बोर्ड साफ कर ले लीजिए। तो चलिए बोर्ड तो साफ हो गया, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा अलग टाइप का है। अलग टाइप का क्या है, वो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है भाई बताइए, डी बाई डी एक्स यू बाई भी, इसका u बाई भी जो रूप में होगा उसका अवकलन क्या होगा। तो भाई जो पहले उसको पहले एक बार अवकलन करिए, ठीक, नीचे वाले को पहले बाहर कर लीजिए। तो क्या पे बाहर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नीचे भी है तो भी को बाहर कर लेंगे, ठीक। अब ऊपर क्या है u है, तो d बाई डी एक्स यू, ठीक। अब देखिए हम गुणा में क्या लगाते थे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक। अब उसके बाद करेंगे यहाँ पे u बाहर और d भी का अवकलन, ये हो गया बट्टा का। अब देखिए जो भी नीचे रहेगा, यहाँ पे क्या है भी है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो इस रूप में ये बनेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं 5 नंबर, जो कि यहाँ पे साइन ax प्लस बी, ये तो शायद क्वेश्चन पिछली वाले हुआ था,
हाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हुआ है, cos cx प्लस डी। अब चलिए इस यहाँ पे y इक्वल टू साइन ax प्लस बी बटा cos cx प्लस डी। तो अब इसे उस फॉर्मूले पर बैठाइए, तो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई dx बराबर cos cx प्लस डी बाई dx साइन ax प्लस बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं माइनस, वहां पे माइनस है फॉर्मूले में, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos। अब cos का करेंगे तो साइन ax प्लस बी डी बाई डी एक्स cos cx प्लस डी। अब बट्टा का ये बट्टा हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे नीचे क्या है cos, तो cos स्क्वायर cx प्लस डी हो जाएगा इतना, ये बट्टा है हमारा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब cos x, तो cos x के स्थान पर यार कितना बड़का है, नंबर जा रहा है, cx प्लस डी माथा चट रहा है। अब देखिए साइन x का कॉलम cos x, ठीक, cos साइन x का होता है, अब cos यहाँ पे साइन x का x बोले हैं, साइन x बराबर cos x होता है, तो cos x का स्थान पर इतना है तो ax प्लस बी। अब देखिए अब इसको u इंटू वी पर तोड़िएगा तो यहाँ पे a बस हो जाएगा, तो इंटू का a तोड़ देखा, हम आगे ही बोल रहे हैं कि कमजोर बच्चे के लिए, तो चलिए हम तोड़ते हैं इसे u इंटू वी पर। तो यहाँ पे देखिए एक बार v बाहर हो जाएगा, तो v मान लेते हैं हम यहाँ पे a है, तो a बाहर हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, अब प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा, अब एक बार x बाहर हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स, तो यहाँ पे a अचर है तो इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, तो बस इन दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा a, तो यहाँ पे a आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्या इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं कितना दिन से, तो इंटीग्रेशन आ रहा है, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a इसको यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ से हटा देते हैं, और देखिए ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, माइनस यहाँ पे साइन ax प्लस बी, अब इसका करेंगे तो माइनस साइन एक्स सॉरी cos x है तो माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन गलती हो रहा है क्या, साइन cx प्लस डी। अब देखिए जिस तरह हम ये तोड़ रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह इसको तोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा c, तो c को हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए इतना हो जाएगा। अब इसके एक बट्टा में भी है, क्या बट्टा है, बट्टा में है cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक, ये बट्टा है हमारा। चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही हमारा शायद आंसर आएगा, शायद क्या वही आएगा, कोई बात नहीं, जितना बनेगा उतना पैसा मिलेगा। अब चलिए 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर हमारा cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक। अब देखिए स्क्वायर है और इस सलाह हम तो पढ़े ही नहीं कि साइन स्क्वायर x का अवकलन क्या होगा, साइन x का तो पढ़े हैं, साइन x इक्वल टू cos x, क्या डिफरेंशिएशन होता है। अब साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन का, अरे साला हम नहीं पढ़े, चलिए भाई लगाइए डी बाई डी एक्स, पहले इस तरह अब आ गया टेन स्क्वायर एक्स कुछ भी आ गया, तो त्रिकोणमिति फलन में जहां जो स्क्वायर आया तो वहां पे करना है आपको पहले स्क्वायर को, किस तरह, हम x के पावर यहाँ पे x के पावर 4 नहीं है तो 4 x के पावर 3 नहीं होता है, उस फॉर्मूले से जो पहले बताए हैं, हाँ उसी फॉर्मूले से ये बैठेगा, किस तरह बैठेगा, तो पहले पावर आके गुणा करेगा, पावर कितना है 2 है, पावर यहाँ पे 2 साइन x,
ठीक, पावर में से एक घटा लिए तो साइन एक्स हो गया। अब इनटू, अब इसका क्या समझा है क्या? बाकी यार तुम लोग भी इसको करिएगा, तो इसको करिएगा तो डी बाई डी एक्स, डी एक्स बल्कि नहीं होगा डी बाई साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ पे डी साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। अब साइन एक्स इनटू, अब डी साइन एक्स बाई, अब यहाँ पे क्या है एक्स, ठीक, यहाँ पे नीचे वाले सही है, ठीक है ना। अब तो इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू इसका हो जाएगा कॉस एक्स, तो इस इतना बड़ा फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2x, ठीक, प्रूफ हो गया। देखिए छोटे छोटे सवाल है, समझिए। हम कितने नंबर बना रहे थे, बुलवा दे दो यार तुम लोग, कहा जाने कहाँ पे थे। हाँ 6 नंबर पर, हाँ चलिए यहाँ पे थीटा में होगा, थीटा में होगा तो कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे। देखिए ना कैसे करते हैं। y इक्वल टू मान लीजिए, अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा, तो d cos x क्यू, अब बाई d x लिखिएगा, x नहीं लिखना है, यहाँ पर थीटा क्या है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू लिखना है, एक्स क्यू इनटू, अब एक्स क्यू कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर, तो डी एक्स क्यू बाई, अरे सला अब तो यहाँ पे क्यू है यहाँ पे, तो इसका आधार लेंगे, क्या लेंगे आधार, डी एक्स, डी आधार इनटू का, अब डी एक्स भी ऊपर भेज दिया प्लस, कोई बात नहीं प्लस। अच्छा एक चीज बताइए, ये गुणा में है, गुणा में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी वाला, तो u इंटू वी वाला, तो ये इतना हो गया इनटू, अब ये गुणा करेगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 कराएगा, सिंपल सा बात है। अब प्लस करते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos x बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स कहाँ गया, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, नहीं यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा बल्कि साइन एक्स के पावर 5 रहेगा, ठीक। अब इनटू का डी साइन एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स के पावर 5, थीटा है एक्स के पावर 5 इनटू डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स, ठीक, क्योंकि आधार है। तो अब तो हमारा आंसर आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स पर साथ बात है, पहले हम आंसर ला रहे हैं, कोस एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स क्यू हो गया, साइन एक्स क्यू इनटू, अब ये एक्स के पावर 3 है तो 3x हो जाएगा, 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर हो जाएगा इतना, ये माइनस है भाई जी, इतना मोटा नहीं है, माइनस, ठीक। अब इनटू का साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस, अब बना रहे हैं तो हम आंसर नहीं देख रहे हैं, पहली बात बना रहे हैं। अब कॉस एक्स के पावर 3 इनटू, अब डी और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अरे साला साइन एक्स यहाँ पे बोला ना पहले, तो वो 2 हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5 इनटू, अब साइन एक्स के पावर 5 को कॉस एक्स के पावर 5, कॉस एक्स के पावर 5 इनटू 5x के पावर 4, x के पावर 4, सिंपल सा बात है, समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो था, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई बात नहीं, हम चाहे तो यहाँ से बैठा भी सकते हैं किसी फॉर्मूले पे, और नहीं बैठेगा तो कोई बात नहीं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स के पावर 3 इंटू पहले 3 को बाहर, यहाँ पे -3 को -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे देखिए गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10, तो 10 x के पावर 4, x के पावर 4, ओके जी। अब हम चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, cos x के पावर 3 इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5, cos x के पावर 5। अब देखिए
हम एक और चीज कर सकते थे यहाँ पे, ये वाले फार्मूले से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू एक्स के पावर 5 लिख सकते थे। यहाँ पे हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4, ठीक, इंटू का इसके ना स्थान पर इंटू का कॉस एक्स क्यू, ठीक, लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखे, कोई बात नहीं। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, इतना ही आंसर है। सात नंबर क्वेश्चन, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं है, फिर भी आप लोगों का आंसर नहीं आएगा, लिखवाइएगा हमसे कि आंसर नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आएगा, अपना भी टाइम आएगा। चलिए 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू, चलिए y इक्वल टू मान लेते हैं 2 रूट, क्या मानते हैं, कोट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, थीटा में, कोई बात नहीं, थीटा में कोई बात नहीं। अब इसे dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं, यानी कि x का सापेक्ष अवकलन क्या है 2d, यहाँ पे देखिए कौन सा रूल लग रहा है, u.v का रूल लग रहा है यहाँ पे, d बाई डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर dx नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हम जब करते हैं क्या, चलिए यहाँ पे समझते हैं, d बाई डी एक्स रूट एक्स करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे x ही क्यों लिए, क्योंकि ये भीतर है, तो यहाँ पे भीतर कौन सा है, तो यहाँ पे है कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। आधा घंटे से वही बता रहे हैं, अब इसमें नहीं फंसेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे इसका अवकलन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, तो 1 बाई यहाँ पे 1 बाई 2 रूट एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा इनटू, अब कॉट एक्स का एक सेकंड रुक जाइए, कॉट एक्स 5.2 कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉट एक्स का, इनटू यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर का गुणा करेगा, पावर में से कम हो जाएगा, तो इससे काट दीजिए, कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, इनटू यहाँ पे कोसेक है, तो हम इसे 1 बट्टा का लिखते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अरे यार ये को रोल हम 5 को बना देनी, तो ये रूट एक्स इंटू एक्स, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर हट जाएगा तो एक्स हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये बनाए हैं, यहाँ पे सेक कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स बराबर 1 बाई साइन एक्स होता है, उसी हिसाब से ये आया है। अब यहाँ पे 2x कर देते हैं, देखो मेरे भाई, अब इसके बाद क्या होगा, हम फार्मूला पढ़े हैं कौन सा, वो वाला 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर साइन 2x, ठीक, वही फार्मूला हम यूज करेंगे। बल्कि चलिए हम कराते हैं ऊपर नीचे रूट 2x से, क्या हर सारा अंश में रूट 2x से गुणा भाग करना है, अरे यार करो ना यार, डी वाई बाई डी एक्स, अरे यार मेटिका भी नहीं, डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम करा दिए हैं ऊपर रूट एक्स से, सॉरी रूट टू से गुणा, तो ये टू रूट कहाँ गया यार, 2x हो जाएगा, इतना होगा ना। अब चलिए अब बट्टा करेंगे, अब इसको करते हैं 10 में, ठीक, 1/cot होता है 10, तो यहाँ पे इंटू का रूट अंदर 10 हो जाएगा, 10x² हो जाएगा भाई जी, 10x², हाँ हो जाएगा, इंटू का, अब देखिए अब बचा इन सब का बात, तो इंटू का 1 का जो है जो कहते हैं रूट साइन x² इंटू रूट साइन x² इंटू सॉरी साइन x² हो जाए, बिल्कुल सही है। अब हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या इसको हम रूट में लिख सकते हैं साइन x² बट्टा का कोस x²। चलिए हम इसको हटा देते हैं, साइन रूट में साइन x² बट्टा रूट अंदर कोस x² हो जाएगा भाई जी, हाँ हो जाना चाहिए। तो चलिए इसे काट देते हैं, यहाँ पे रूट बस नीचे एक बार रूट अंश था हर में ना, नहीं तो ये तो पिछले वाली बैच है, ये कट जाएगा, फिर से बात पिछले वाला आ जाएगा, बस बात पीछे वाला आ जाना चाहिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे नीचे और ऊपर क्या कर रहे हैं, रूट 2 से जो भाई देख लीजिए, अब यहाँ पे 2, अब देखिए ये और ये जो रूट वाला है तो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x। अब देखिए ये है साइन, 1 साइन होता है, देखिए यहाँ पे क्या है लिखे हैं 1 साइन होता है, साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यहाँ पे लिख दीजिएगा कोसेक, अब कोसेक थीटा की जगह पर x² है, कोई बात नहीं हो जाएगा, इनटू का रूट एक्स बोल रहे हैं रूट 2, अब बट्टा का, ठीक है। अब है ये 2 और ये देखिए एक शब्द में हम लिखते हैं इसे 2 यहाँ पे cos x² इंटू साइन x², ठीक है, कोई बात नहीं लिख दिए। अब देखिए 2x, हाँ हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं x 2 रूट एक्स, बैक यार क्या क्या लिख रहे हैं, -2x कोसेक x² रूट एक्स अब बट्टा, अब देखिए इतना बराबर साइन 2 रूट एक्स 2x साइन 2x रूट में हो जाएगा इतना, देख लीजिए आंसर पहले मिला लीजिए, देखिए आंसर में आया है हमारा। तो ये आंसर वाले भाई जी क्या किए हैं, इसको वो नीचे ही रहने दिए हैं, किसको, ये साइन को नीचे भी रहने दिए हैं। तो यहाँ पे कोसेक हटा दीजिए, कोसेक हटा दीजिए, यहाँ पे -2x रूट एक्स लिख दीजिए, ऐसा रूट 2 लिख दीजिए, अब बट्टा का यहाँ पे साइन x² लिख दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम जो यहाँ पे कोसेक लिखे हैं ना, इसको भाई जी यहाँ पे साइन x² नीचे ही रहने दिए हैं, कोई बात नहीं है, बस हो गया हमारा। तो ये 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी भाई पूछ देगा तो नहीं आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे बन गया है, इतना ही में बन गया, कोई दिक्कत का बात, जाहिर करता हूँ कि नहीं होगा। 8 नंबर देख लीजिए, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर हमारा cos रूट एक्स, और यार cos रूट एक्स y इज इक्वल टू cos रूट एक्स, इसे x के सापेक्ष अवकलन करना है, करिए तो करो यार, हम सभी करा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी cos रूट एक्स बाई डी, अब यहाँ पे थीटा का स्थान पर रूट एक्स है तो रूट एक्स इंटू अब डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक। तो cos x का माइनस साइन x होता है, साइन तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू इसका होता है 1/2 रूट एक्स का, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम अभी यहाँ तक 8 तक करेंगे, 8 तक, 9 तक, 9 और 10 देखने के लिए हमारा पिछले वाले क्या बोलते हैं, पिछले वाली क्लास देखिए, मारिएगा सर्च, क्लास 12th मैथ चैप्टर क्या है, चैप्टर 5 एक्सरसाइज हमारा होगा 5.2, उसमें डाल लीजिएगा अनुज। ठीक, ये मारिएगा, यहाँ पर 9 और 10 देख लीजिएगा, क्योंकि 9 और 10 में टाइम लगेगा, उसीलिए उसमें बता दिए हैं। अब चलते हैं 5.3 में। तो 5.3